हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका संसार मानस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम सोचते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अंततः हम बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका कोई रीज़न नहीं मिलता है। आशा करती हूँ कि ये जो सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ भी आती होगी। इससे बचने का एक कारण यही है कि हम निरंतर ये सोचते रहें कि चलिए जो होता है सो हो, लेकिन हम अपना जो कर्तव्य है आसपास के लोगों के साथ या फिर अपने कर्म के साथ उसे नहीं छोड़ेंगे और डिप्रेशन में नहीं आएंगे। और जिस कर्म पथ पर हम चल रहे हैं उस कर्म पथ पर निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि गीता में भी कहा ही गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हो सो हो, लेकिन हमें गलत रास्ते पर नहीं भटकना है। इसे मैंने कुछ पॉइंट में रखा है। पहला पॉइंट है, ईश्वर धैर्य की परीक्षा कब तक लेंगे। ये बात भी हमारे मन में आती ही है कि हम निरंतर कड़े समय से गुजरते जा रहे हैं और इस आशा में कि हमारा समय अब बदलेगा कि तब बदलेगा, लेकिन कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। तो इतना मान के चलिए कि आप जो कड़े हालातों से गुजर रहे हैं उसको पार कैसे कर रहे हैं। पार ऐसे कर पा रहे हैं क्योंकि कोई परम सत्ता हमारे साथ है जो हमें निरंतर उस बुरी से बुरी परिस्थिति में से निकालती जा रही है और आगे का रास्ता दिखाती जा रही है। तो इसीलिए अगर ईश्वर आपकी धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है बल्कि आपके साथ ही हैं और कहीं ना कहीं आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसीलिए हमें जब बुरी परिस्थितियां आती हैं तो धीरज बना कर रखने की ज़रूरत है, और जो हमारा आत्म संयम है हमें उसे नहीं खोना है, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है, धीरज धर्म मित और नारु आपत्तकाल परखिए चारु। अब बात करते हैं कि आपकी परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि कभी ना कभी हमारे साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब हमें इन सब मानसिक तनाव से या फिर जो सामाजिक तनाव है, परिवार के लोग भी कभी कभी हमें इग्नोर करते हैं। जो हम कर्म करते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता है, बस वो हमारे अंदर खूबियाँ कमियाँ तलाशने में लगे रहते हैं, उन्हें हमारी अच्छाई नहीं दिखाई देती है। और जो बाकी की परिस्थितियां हैं, हम अच्छा करने जाते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है, या फिर हम किसी का भला करने को सोचें तो वो भी हमें बुरा बनाता है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ना हो, हमें उससे क्या, जो हमारा काम है वो हम निरंतर रूप से करते रहेंगे और अपने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करेंगे। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखें और अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते चलें, क्योंकि इससे आगे कोई उपाय नहीं है। अगला है कि आप मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म से, मन से, वचन से अगर आपने किसी का बुरा सोचा तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पाप की स्थिति में आता है। क्योंकि कहा भी गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, पर पीड़ना जो है वो कहीं ना कहीं पाप कर्म को दर्शाता है। तो इन सब पुरानी बातों को ध्यान में रखेंगे और हम न तब कोई किसी का बुरा सोचा, ना अब किसी का बुरा सोचा। आप स्वयं सोचिए मित्रों कि आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, लाइफ की जो उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, लेकिन कुछ तो अच्छा आपके साथ हुआ। ईश्वर हर जगह विद्यमान है और किसी न किसी रूप में आकर हमारे साथ सहायता करते रहते हैं हमें बुरी परिस्थितियों से बचाने के लिए। तो इसीलिए कुल मिला के संयम रखने की ज़रूरत है। अंत में कभी कभी हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आता है कि हम सोचते हैं कि अब बस बहुत हो चुका, अब जो हमारे साथ जैसा करेगा हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। लेकिन आप खुद से सोचिए, क्या ये एक प्रकार की हिंसा नहीं हो गई कि अगर आपको कोई मारे तो आप भी मारेंगे। ये बात लागू होती है, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा अपनी संयम जो है, सहन शक्ति जो है, उसके ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, लेकिन जब दुष्ट आपके साथ कोई ऐसा मिल जाए तब आप ऐसा व्यवहार करें, पूरा व्यवहार करें। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको सुधारने की अगर आप कोशिश करें और आपको लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा समय दें तो निसंदेह रूप से सुधर सकता है, तो आप थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, और कहीं ना कहीं आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप घबराएं नहीं और
इन सब बातों को इग्नोर करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाए। अब वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं जो हमने सारी बातें की सब मिलाकर, कि आपको संयम रखने की ज़रूरत है और इतना विश्वास भी रखना है कि एक दिन जब हम इन सारी परिस्थितियों से आगे निकल कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे और पीछे मुड़ कर अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। और कभी ऐसे डिप्रेशन में आप थे कि सोचते थे कि गलत कदम उठा लें, लेकिन आप उस परिस्थिति से आगे निकल गए और आप आज इस मुकाम पे खड़े हैं। तो इसीलिए लाइफ में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आएँ, आपको हार नहीं मानना है, निरंतर अग्रसर होना है और एक जगह रुकना भी नहीं है। क्योंकि आप जब निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तभी तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट आएंगे, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छी यादें आपके पास रहेंगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी से समझ में आई होंगी, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, दैवीय नहीं है, मनुष्य ही हैं। तो सबकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती ही हैं। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।